सुभाष चंद्र बोस को तो दुनिया जान गई, लेकिन 1915 में पहली आजाद हिंद फौज बनाने वाले जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह को दुनिया ने भुला दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह देश की आजादी का ऐलान करने वाले सच्चे आजादी के मतवाले थे, जिन्होंने 1915 में भारत की आजाद सरकार की घोषणा अफगानिस्तान से की थी और बाद में मथुरा से अटल बिहारी वाजपेयी को हराया भी। और पीएम मोदी ने आज अलीगढ़ से देश के इस वीर सपूत को याद किया और कहा कि न्यू इंडिया पुरानी गलतियों को सुधार रहा है। एक राजा जिसने काबुल में हिंदुस्तान की सरकार बनाई। एक फकीर जिसने देश के लिए अपनी पूरी दौलत लुटाई। When exactly 100 years ago, 1915, the first Indian government in exile was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap and Maulana Barkatullah. अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। आज हम हिंदुस्तान के उस नायक की भुला दी गई कहानी की डिस्कवरी करेंगे। वो नायक जो अलीगढ़ से काबुल गया और वहां न सिर्फ काबुल पहुंचा बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का सबसे तेज बिगुल फूंका। आज हम हिंदुस्तान की सबसे पहली अंतरिम सरकार और उस सरकार के पहले राष्ट्रपति की भुला दी गई कहानी हिंदुस्तानी राजा का काबुल में कैसा था प्रताप। काबुल से हिंदुस्तान पर राज करने वाले को मोदी का सलाम। उनका बहुत अच्छा कदम है कि वो राजा महेंद्र प्रताप के नाम की जो यूनिवर्सिटी है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उसका मतलब स्टार्ट किया है और उसमें वो जाके उसको ऑनर करेंगे। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाने वाली राजा महेंद्र सिंह के नाम पर अलीगढ़ में अब यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। एक विश्वविद्यालय के नाम पर अपनी जमीन दान कर देने वाले राजा महेंद्र सिंह को हालांकि ये सम्मान बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाने वाले और आजाद हिंद फौज की पहली टीम का गठन करने वाले हीरो को आजाद भारत के इतिहास में इतनी आसानी से इतने लंबे वक्त तक भुलाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब इस भूल को सरकार ने सुधारना शुरू कर दिया है। ये हिंदुस्तान के फॉरगेटन हीरो की डिस्कवरी है, जिनके नाम पर अब विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। लेकिन भारतवर्ष के इस महानायक को श्रद्धांजलि देने की बस शुरुआत भर है ये, क्योंकि जब आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पूरी कहानी सुनेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, तो आप भी भारत की इस महान विभूति को नमन किए बिना नहीं रह पाएंगे। अगले बजट में हम लोग अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी देने जा रहे हैं। एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ को दे करके एक नया राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ को देंगे और इसकी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले बजट में 14 सितंबर 2019 को योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विशाल विश्वविद्यालय बनेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करके उनकी सरकार वो करेगी जो पुरानी सरकारों ने नहीं किया। इसलिए जानना जरूरी है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ऐसा क्या किया था। जिस महाराजा ने अपनी पूरी संपत्ति अलीगढ़ को पहचान देने और यहाँ के नौजवानों के जीवन में चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया था, वह भले ही कार्य और न कर पाया हो, लेकिन हमारी सरकार इस कार्य को आगे बढ़ा करके
महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करेगी और अलीगढ़ के नौजवानों के जीवन में बेहतर और उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था देकर के इस प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि भाइयों बहनों, केंद्र प्रदेश सरकार की ने जितनी योजनाएं आपके यहां दी हैं, अलीगढ़ उनमें कहीं भी वंचित नहीं रहने पाएगा। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हीरो हैं। वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आजादी से पहले ही भारत की अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। ये काम किया था जाटों के शौर्य के प्रतीक और तब हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह दुनिया के हर बड़े देश में गए और हिंदुस्तान की आजादी के लिए प्रभावशाली लोगों को एकजुट करना शुरू किया। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह अफगानिस्तान पहुंचे। उन्होंने काबुल में ऐलान कर दिया कि वो हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत को खारिज करते हैं। 1 दिसंबर 1915 में उन्होंने काबुल में ही हिंदुस्तान की अपनी आजाद सरकार का ऐलान कर दिया। इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह खुद राष्ट्रपति बने और मौलाना बरकतुल्ला खां को उन्होंने भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। भारत के इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक स्वर्ण पट्टी पर हिंदुस्तान की आजाद सरकार और भारत की पहले कैबिनेट की जानकारी लिखवाई और उसे रूस में भेजा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह और मौलाना बरकतुल्ला खां ने करीब 2.5 साल तक काबुल में बैठकर पूरे हिंदुस्तान की समानांतर सरकार चलाई और हर बड़े इंटरनेशनल मंच पर अंग्रेजी हुकूमत को खारिज कर दिया। उनके विचारों में बहुत महत्वपूर्ण विचार था विश्व संसार का, विश्व संघ का। और उनका कहना था कि 5 सारा विश्व जो है 5 उसमें समाहित होना चाहिए। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और होनोलुलु उसकी राजधानी होनी चाहिए। और उनका विचार मतलब राजनीतिक रूप से और संघ के रूप से उनका इस हद तक कि उनकी परिकल्पना पूरी तरह से विश्व संघ की थी और उसमें ईश्वर प्रकृति के आधार पर ईश्वर प्रमुख। कोई उनके मन में धर्म, संप्रदाय, जाति की कोई दूर दूर भी कोई भावना नहीं थी। स्वयं अल्मोड़ा में उन्होंने छोटे लोगों के साथ, जो छोटे समझे जाते थे, उनके साथ बैठकर भोजन किया। फिर उसके बाद हरिजनों के साथ भोजन किया। तब तक तो गांधी जी राजनीति में आए भी नहीं थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की समानांतर सरकार से अंग्रेजों के होश उड़ गए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दुनिया भर में आजादी के दीवानों को एकजुट करने में अपनी बेशुमार दौलत लुटा दी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह देशभक्त थे, वह दानवीर थे, वह समाज सुधारक थे, वह शिक्षाविद को सम्मान देने वाले थे, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले थे और स्वतंत्रता के बारे में चिंतन करने वाले थे। और वही उसी के कारण से, वह राष्ट्रभक्ति के चिंतन के कारण से ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिस प्रकार से अंग्रेजों का उस समय समूह चलता था, अंग्रेजी सल्तनत, अंग्रेजी सत्ता चलती थी, उसके विरोध में खड़े होने का उन्होंने काम किया। 2000 सैनिकों को लेकर वह काबुल पहुंचे और काबुल में जाकर उन्होंने अनंतिम सरकार भारत की बनाई। वह राष्ट्रपति सरकार के बने और बरकतुल्ला, मौलवी बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री के रूप में, मौलवी उबैदुल्ला वह गृह मंत्री के रूप में उन्होंने नियुक्त किए। इस प्रकार से पूरी सरकार की संरचना की और उसके आधार पर आंदोलन को चलाने का काम, देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने का काम उन्होंने किया। राजा महेंद्र प्रताप और अफगानिस्तान के तब के किंग अमानुल्लाह बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। अफगानिस्तान तब तक अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हो चुका था, लेकिन अफगानिस्तान के किंग अमानुल्लाह ने राजा महेंद्र प्रताप से कहा कि बिना हिंदुस्तान की आजादी के अफगानिस्तान की आजादी भी अधूरी है।
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबुल गए थे। वहां अफगानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जब अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप सिंह और किंग अमानुल्लाह की दोस्ती का जिक्र किया तो पूरा सदन तालियों से गूंजने लगा था। इंडियन गवर्नमेंट इन एक्साइल exactly 100 years ago, 1915, the first Indian government in exile was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap and Maulana Barkatullah. King Amanullah once told the Maharaja that so long as India was not free, Afghanistan was not free in the right sense. Honorable members, this is the spirit of brotherhood between us. 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि काबुल में जो एक महल है, स्टोर महल, उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की काबुल में पहली ये अंतरिम सरकार की स्थापना करी थी। तो ये प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज करा भारत सरकार की तरफ से। अब काबुल में हिंदुस्तान की पहली सरकार और कैबिनेट बनाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में वो सब जानिए जिसके बारे में हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के मुरसान स्टेट के जाट राजा घनश्याम सिंह के यहां हुआ था। वो उनके तीसरे पुत्र थे। जब महेंद्र प्रताप सिंह 3 साल के थे तब हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया था। देखिए, जब दादाजी 24 साल के थे तो उन्होंने हमारा जो वृंदावन का महल था, पारिवारिक महल था, उसको उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और वहाँ पे उन्होंने कॉलेज की स्थापना करी, पॉलिटेक्निक की स्थापना करी और उसमें उन्होंने अपने गांव की ज़मीन, उन्होंने अपने 2-3 महल और, ताकि वो चलता रहे हर तरीके से चले, तो उन्होंने उसको चलाया। वो एशिया का पहला पॉलिटेक्निक बना। फिर उन्होंने अलीगढ़ में बहुत सारे कॉलेजेस को ज़मीनें दान करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है, जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें भी वो भी हमारी ज़मीनों में दान के रूप में, एक्वायर के रूप में, लीज के रूप में के रूप में बनी हुई है। तो राजा महेंद्र प्रताप ने हर समय शिक्षा को सबसे पहले अपने प्रथम स्थान दिया। राजा घनश्याम सिंह के मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान से अच्छे संबंध थे, इसलिए महेंद्र प्रताप सिंह ने मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज में एडमिशन लिया। जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा यूनिवर्सिटी के लिए दान दे दिया। राजा महेंद्र प्रताप का अलीगढ़ से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व भारतवर्ष ने प्रदान किया, जो राजा तो थे लेकिन हर प्रकार से उनके व्यक्तित्व में उनकी सोच, उनका चिंतन सब बिल्कुल विशिष्ट रूप से भारतीय था, बिल्कुल नवीन था। अलीगढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा, जहाँ तक सवाल है ज़मीन का, वो उन्हीं के स्वामित्व में था। उन्होंने बहुत सारे निर्धन व्यक्तियों को वैसे ही अनुदान दे दिए, वैसे ही तमाम जितनी भी संस्थाएं होती थीं, कोई भी उनके पास जाता वो निराश होकर नहीं आता। ये उनका बड़ा विशाल हृदय, सहृदय थे। और इसी कड़ी के अंदर अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो आज स्थापित है, वो भूमि भी उन्हीं के स्वामित्व की रही थी। 24 साल की उम्र में राजा महेंद्र प्रताप सिंह दक्षिण अफ्रीका गए। वहां महात्मा गांधी के आंदोलन में भागीदार बने।
उन्होंने अमेरिका, चीन और रूस का दौरा किया। बाद में वो हिंदुस्तान की आजादी की मशाल जलाने जापान भी गए, कॉमनवेल्थ देशों में ब्रिटिश क्रूरताओं को उजागर करने के लिए। 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल में भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाने के बाद 1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप के भारत आने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, लेकिन वो 1920 से 1946 तक दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते रहे। उन्होंने विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। आखिरकार 1946 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें भारत आने की अनुमति दी। भारत सरकार ने 1979 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक डाक टिकट जारी किया था, लेकिन आजादी के इतने बड़े महानायक को इतने के बाद भी भुला दिया गया। आज भी राजा महेंद्र प्रताप का परिवार इसे आजाद हिंदुस्तान की बड़ी सरकारी भूल मानता है। हम महात्मा गांधी जी को जानते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं, हम भगत सिंह जी को जानते हैं और अन्य कितने फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, लेकिन दादाजी का नाम, राजा महेंद्र प्रताप का नाम देश में कुछ कम लोग जानते हैं। तो अब जब वो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे, तो उनको पता चलेगा कि उनका मेरे ख्याल से प्रमुख स्थान था देश की आज़ादी के लिए। 2017 में यूपी के चुनाव के दौरान मुद्दा उठा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा महेंद्र सिंह के नाम पर हो और उन्हें भारत रत्न दिया जाए। अलीगढ़ से अनिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।